अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है यूनियन एंड यूनियन ऑल क्वेरी। तो इसको हम पढ़ेंगे पहले और फिर इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यूनियन हमारे पास क्वेरी क्या काम करता है? यूनियन कंबाइंस रिजल्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जब आप दो या दो से ज़्यादा टेबल की डेटा को आपस में क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो उसके केस में हम यूज़ करते हैं यूनियन को और यूनियन ऑल को भी। लेकिन हमारे पास यूनियन क्या काम करता है? कंबाइन उनके जितना भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल का रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, उसको ये क्या करता है? कंबाइन करता है। और उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं, उसको ये डिस्प्ले नहीं करता, उसको ये कंबाइन नहीं करता। और यूनियन ऑल हमारे पास क्या काम करता है? यूनियन ऑल कंबाइंस रिजल्ट एंड कीप डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये भी हमारे पास उसी तरह है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल के रिकॉर्ड को, डेटा को कंबाइन करता है, लेकिन उसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होती है। मेन डिफरेंस इसमें यह है कि दोनों हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल के डेटा को, रिकॉर्ड को कंबाइन करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यूनियन में हमारे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं होता और यूनियन ऑल में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होती है, रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ तक इसको नहीं समझा है तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर MySQL वर्कबेंच में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास यूनियन और यूनियन ऑल है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट डेटाबेस। पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट नहीं है, क्रिएट नहीं है, तो उसको क्या कर दो? बनाओ। अगर आपके पास यहाँ पर है लेकिन आपने को इसी सेम नाम से आपने अभी भी बनाया, तो आपके पास वो एरर देगा, वो आपको क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना लेता हूँ यूनियन एग्ज़ाम्पल। तो इस तरह इस नाम से मैंने डेटाबेस को क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। तो इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होगा कि इसको यूज़ में लाना है, यूज़ कीवर्ड, और फिर इस नाम को यहाँ पर देना है और फिर सेलेक्ट करके यहाँ से रन करना है। तो यहाँ पर दोबारा मैं रन कर, तो सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुका है। अगर आपने देखना है कि कहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन एग्ज़ाम्पल के नाम से हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमने क्या करने हैं? दो टेबल को हमने बनाना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए के नाम से मैंने एक टेबल को बनाया और दूसरा मैं क्रिएट करूँगा क्रिएट टेबल क्लास बी के नाम से मैंने एक टेबल बनाया। और इन दोनों में हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों में हमारे पास स्टूडेंट नेम सिर्फ हम रखेंगे स्टूडेंट नेम। और ये हमारे पास, आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास वेयर केयर कैरेक्टर में होते हैं और इसकी हम रेंज रखेंगे 50। तो सिर्फ एक ही फील्ड हम रखेंगे, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पास यूनियन और यूनियन ऑल हमारे पास किस तरह काम करते हैं। तो ये भी हमारे पास इस तरह हो गए। अब इसमें भी हमारे पास सेम इसी तरह हम रखेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस तरह है कि स्टूडेंट है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? स्टूडेंट है। अब दोनों टेबल है, एक क्लास ए है और एक हमारे पास क्या है? क्लास बी है। दोनों में हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास दो टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपने देखना है फील्ड को और क्लास को, तो यहाँ पर यूनियन एग्ज़ाम्पल के नाम से हमारे पास डेटाबेस है। टेबल में अगर आप जाएंगे तो दो टेबल है, एक हमारे पास क्लास ए है और एक हमारे पास क्या है? क्लास बी है। अगर इसके कॉलम में जाएंगे तो एक ही कॉलम हमारे पास क्लास ए में है, फील्ड हमारे पास क्लास ए में स्टूडेंट नेम, और एक हमारे पास क्या है? क्लास बी में है। अब हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों में हम डेटा को एंटर करेंगे, इंसर्ट इनटू, और कौन से टेबल में हम एंटर करेंगे? हमारे पास कौन सा टेबल है? तो हमारे पास है क्लास बी, और इसमें हमारे पास फील्ड कौन सा है? तो हमारे पास फील्ड जो है वो हमारे पास स्टूडेंट नेम है, और इस तरह हमारे पास क्या है? स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टेबल के लिए भी हम इस तरह कर देते हैं। ये हमारे पास क्लास ए के लिए, ये क्लास ए के लिए, और इसी तरह हम करेंगे क्लास बी के लिए भी।
तो इसी तरह हम कर लेते हैं क्लास बी के लिए भी। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, एंट्री दोनों में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा बच जाए। ये हमारे पास नेम है, तकरीबन 3 स्टूडेंट के हमारे पास नेम है, और ये हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं क्लास ए में। अगर मैं इसको रन कर दूं तो हमारे पास ये इंसर्ट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास बी। तो क्लास बी के लिए भी इसी तरह मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन इसमें हमारे पास डुप्लिकेट इन दोनों में मतलब सेम है। तो इसको भी मैं इसी तरह रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अगर आपने देखना है कि हमारे पास रियली हमारे पास इन दोनों टेबल में है, तो आपने देखना है क्लास ए को, और इसी तरह आपने क्या करना है, रन करना है। तो आपके पास ये रिकॉर्ड आपके पास मिल जाएगा स्टूडेंट नेम से। तो क्लास ए में हमारे पास ये रिकॉर्ड है। अगर इसकी जगह पर मैं इस तरह करता हूँ, बी कर देता हूँ, तो हमारे पास क्लास बी में क्या है, क्लास बी में हमारे पास ये रिकॉर्ड है। अब हम अप्लाई करेंगे किसको, अब हम अप्लाई करेंगे यूनियन और यूनियन ऑल के क्वेरी को। तो इस तरह मैं कर देता हूँ अप्लाई यूनियन एंड यूनियन ऑल क्वेरी। तो अब हम अप्लाई करेंगे, और इसमें फर्स्ट हम अप्लाई कर देते हैं यूनियन को, यूनियन क्वेरी एन एसक्यूएल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सेलेक्ट क्वेरी को, कीवर्ड को आपने यूज़ करना है, और फिर आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम को, जो कि हमारे पास फील्ड है। आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम को, जो कि हमारे पास कौन से टेबल से है, हमारे पास क्लास ए टेबल से है, क्लास ए टेबल से। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास किस टेबल से है, स्टूडेंट नेम क्लास ए से। और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे यूनियन। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ यूनियन, और फिर इसी तरह हम सेलेक्ट करेंगे दूसरी टेबल की स्टूडेंट नेम को भी। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, और इसी तरह फ्रॉम, और ये हमारे पास क्लास बी। तो हमने क्लास ए और क्लास बी से हमने स्टूडेंट नेम को क्या किया है, उठाया है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का काम मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इसमें हमारे पास डुप्लिकेट वैल्यू नहीं होते। जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं वो इसको क्या करता है, कंबाइन कर देता है, क्लास ए की भी और क्लास बी की भी। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं, और 2 रिकॉर्ड जो हमारे पास नई आए हैं वो हमारे पास डुप्लिकेट है, जो कि मैंने समझा दिया अभी भी कि हमारे पास यूनियन में डुप्लिकेट रिकॉर्ड वो डिस्प्ले मतलब कंबाइन नहीं करता। तो ये हमारे पास यूनियन की क्वेरी थी। अब हम आते हैं यूनियन ऑल क्वेरी एन एसक्यूएल। तो उसमें हमारे पास क्या है कि वो ये भी कंबाइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल की वैल्यू को, लेकिन ये क्या काम करता है कि ये डुप्लिकेट वैल्यू को भी कंबाइन करता है, जो कि हमारे पास यूनियन कंबाइन नहीं करता डुप्लिकेट वैल्यू को। तो इस तरह आपने करना है कि स्टूडेंट नेम और फ्रॉम, और यहाँ पर आपने लगाना है क्लास ए, और इस तरह आपने लगाना है यूनियन ऑल, और फिर यहाँ पर फिर आपने करना है सेलेक्ट, और आपके पास जो आपके पास क्लास बी का फील्ड है वो भी आपके पास स्टूडेंट नेम है, और फिर फ्रॉम, और आपने क्लास बी यहाँ पर देना है। तो वो क्या कर लेगा, वो आपके पास कंबाइन कर लेगा दोनों टेबल के रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सेम स्टूडेंट नेम से फील्ड है, लेकिन हमारे पास डुप्लिकेट, यहाँ पर हमारे पास डुप्लिकेट वैल्यू भी है। ये भी हमारे पास ये और ये हमारे पास क्या है, सेम है। और अगर आप इसको देखें और इसको देखें, ये भी आपके पास क्या है, सेम है। तो इस वजह से यूनियन ऑल क्या करता है, 2 टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन करता है, लेकिन डुप्लिकेट वैल्यू को भी कंबाइन करता है, जो कि हमारे पास अगर आप यूनियन को देखें तो यूनियन हमारे पास डुप्लिकेट रिकॉर्ड को कंबाइन नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डुप्लिकेट वैल्यू कंबाइन नहीं हुए हैं। तो ये हमारे पास यूनियन और यूनियन ऑल से रिलेटेड थोड़ा सा हमारे पास एग्ज़ाम्पल मैंने तो जो सैम्पल एग्ज़ाम्पल मैंने किया। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।